पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिर्हम महान विकाराः पुरुषो अव्यक्तम रजः सत्वम तमः परम। अर्थात पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला भ्रम, उनसे परे रहने वाला भ्रम, ये सब मैं ही हूं, मैं ही हूं। वैसे अब शेष रहे क्या क्या, सब तो वो ही है। प्रभु जी ये दिव्य श्लोक श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद से लिया है। तो जब कुछ बचा ही नहीं, जब सब कुछ वे ही हैं, कौन? मेरे प्रिय आराध्य परम ब्रह्म श्री बांके बिहारी। तो उन सब कुछ को मेरा भी सब कुछ समर्पित दंडवत प्रणाम। और तत्पश्चात इस सहज ज्ञान के सत्संग के इच्छुक सह यात्रियों को भी मेरा नमन। हमने गत सत्संग में चर्चा करी कि हमें कहा ठाव, बड़ा ही प्यारा शब्द है ठाव, यानी ठहरना, ठहर, ठहरना। हमें कहा नहीं ठहरना चाहिए, और उसके पीछे एक ठोस कारण भी है जिस पर हमने चर्चा करी। और इस सत्संग में हमें चर्चा करनी है कि हमें कब या किस समय या किस स्थान पर अब नहीं बोलना चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए। बस इशारा है कि कम से कम एक आध बार बोलकर चुप रह जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। और प्रभु जी इसके पीछे भी एक ठोस कारण है। अच्छा, एक बात सदा के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस सहज ज्ञान के सत्संग के संदर्भ में कि जो भी भूतकाल में मैंने कहा, जो वर्तमान में कह रहा हूं और जो भी भविष्य में कहूंगा, वह सब मात्र और मात्र श्री हरि की कृपा से ही हुआ। क्योंकि कुछ जागृत जीवों की, विद्वानों की, विज्ञ जनों की, बुद्ध पुरुषों की, चैतन्य आत्माओं के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अध्ययन का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और उस अध्ययन के पश्चात फिर उन श्री हरि की कृपा मात्र से विचारों के सोपान पर अग्रसर होने का भी अवसर मिला। या यूं समझिए कि जो कुछ भी पढ़ा उन महान आत्माओं द्वारा रचित उनके ग्रंथों से, जो कुछ भी पढ़ा उस पर सोचने का और धीरे धीरे उन विचारों को आचरण में बदलने की सद्बुद्धि भी मिली। और कुछ अति महत्वपूर्ण उपयोगी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विषय जिन पर बोलता हूं, प्रयत्न करता हूं कि अच्छी तरह बोल सकूं, उसका मुख्य कारण या प्रयोजन है परोपकार। मतलब सिर्फ परोपकार प्रयोजन है, और वह इसलिए कि हम सहजता से, संवेदनशीलता से, सद्बुद्धि का सहारा ले, विवेक का प्रयोग कर, देखिए सहज होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, सद्बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, विवेक का उपयोग करना पड़ेगा, और तब हम धर्म और आध्यात्म की नौका में सवार होकर इस भव सागर को पार कर सकेंगे। क्योंकि जिस समाज में प्रभु जी हम रह रहे हैं, जो वर्तमान का समय है ना, इसके मानवीय मूल्यों में निरंतर गिरावट होती जा रही है। बड़ा पीड़ात्मक विषय है। यहां अविलंब आंधी आ रही है असत्य की, असभ्यता की, असंवेदनशीलता की, अनाचार की, अत्याचार की, अराजकता की, अमानवीय व्यवहार की, अनैतिकता की, और अब नीचे गिरने की कोई भी सीमा न रह गई है।
सबसे सबसे पीड़ादायक विषय ये है कि इस समाज का कोई भी स्तंभ इस गिरावट से अछूता नहीं रह गया है। धनी व्यक्ति और धनाढ्य होना चाहता है, गरीब को और गरीब करना चाहता है। जीव धन, पद, यश पाने की लालसा में घृणात्मक, घिनौने, अकल्पनीय नीच कर्म करता जा रहा है। अपने लोभ, लालच, लालसा की पूर्ति के लिए मामूली से मामूली पद से लेकर ऊंचे से ऊंचे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पदोन्नति के लिए, या अगर सर्वोच्च पद पर बैठा है तो अपने पद पर बैठा रहने के लिए किसी सीमा तक नीचे से नीचे गिरने को तैयार है। और अगर पदच्युत हो चुका है या पद से हटाया जाने वाला है तो दूसरे पद की लालसा में सदा की भांति अपनी आत्मा को हाथों में लेकर घूम रहा है, बाजार में गिरवी रखने के लिए। तो इन सब घिनौने पीड़ादायक कृत्यों को देखकर ये लगता है कि अभी भी कुछ कमल खिल रहे हैं इस दुर्गंधित मैले सामाजिक सरोवर में। कुछ सुंदर आत्माएं रह गई हैं प्रभु जी आप जैसी, और अगर उन कमल के पुष्पों को अगर कुछ ज्ञानमय सुगंधित ऊर्जा मिल जाए, कैसे, दोहों के रूप में, श्लोकों के रूप में, या सकारात्मक साहित्य की परिभाषा के रूप में, तो कदापि मुरझाने से बच सकेंगे और समाज को सुंदर सुगंधित करके प्रेरणा के स्रोत बन सकेंगे। ऐसा मुझे लगता है प्रभु जी, क्योंकि कोई स्तंभ नहीं बचाए। और सबसे पीड़ात्मक बात यह कि धर्म के नाम पे भी इतनी घिनौनी हरकतें हो रही। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के सहज ज्ञान का सत्संग। और आज का जो ज्ञान मोती है जिसको हम धारण करना चाहते हैं अपनी दैनिक आचरण रूपी माला में, ये ज्ञान मोती लिया है मैंने अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु संत अब्दुल रहीम खान खाना की खुली तिजोरी से। ये ज्ञान मोती रूपक दोहा इस प्रकार है। पावस देखी रहीमन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछे कौन। पुनः कहूंगा जैसा कहता हूं, पावस देखी रहीमन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछे कौन। अर्थात रहीम कहते हैं कि पावस यानी वर्षा ऋतु देखकर कोयल ने सोचा कि अब मौन साधना ही अच्छा है, हितकर है, भलाई इसी में है कि भैया अब चुप्पी साध लो। क्यों? क्योंकि अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। क्योंकि अब हर जगह पानी भरेगा, तालाब भरेंगे और मेंढक ही मेंढक टर करने लगेंगे, टर्राने लगेंगे। तो अब मेरी मीठी बोली कहाँ सुनाई देगी, कौन सुनेगा मेरी मनमोहक बोली, क्योंकि अब तो जगह जगह मेंढकों के टर्राने के स्वर ही गूंजेंगे। अच्छा, जब ये दोहा पहली बार मैंने सुना था तब बहुत हंसी भी आई थी, पर सत्य तो यह है कि बस पढ़ लिया था। और ये पढ़ना ऐसा ही था जैसे गंगा जी गए और अंजलि में गंगा जल भरा, कुछ बूंदे छिड़क ली, सोचा हो गया गंगा स्नान, जिसको कौवा स्नान कहते हैं। नहीं प्रभु जी, गलत था और मूर्ख भी था मैं। वैसे मेरे घर के लोग हंसते हैं जब मैं कहता हूं मूर्ख था, वो कहते हैं कि आप नहीं हो। भूतकाल क्यों, वर्तमान में भी हूं। पर तब तक इस दोहे की आत्मा तक नहीं पहुंचा था, इसकी आत्मा का स्पर्श नहीं हुआ था। अब पहुंच गया हूं, इसीलिए इस दोहे पे प्रभु जी बोल रहा हूं। इससे पहले इस ज्ञान मोती पर कुछ विस्तृत चर्चा करें, सदा की भांति पहले से ही कह दूं और भविष्य के लिए भी मेरा मत रहेगा कि जो उदाहरण मैं देने जा रहा हूं वे 100% सब पर लागू होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब
पे बिल्कुल नहीं लागू होता, कतई नहीं। हाँ, पर अधिकांश लोगों पर बहुत हद तक लागू होता है। Sir, I want to make it very, very clear, explicitly clear in advance, that the examples I am going to cite are not applicable on 100% persons or institutions. No, absolutely not. Having said so, they are applicable on majority, rather a sizable amount of persons are the genuine examples of this great book. जैसे आजकल बहुत देखा जा रहा है, बहुत से धर्मगुरु अपने मठ से या देश विदेश जाकर अपना धार्मिक कार्यक्रम चला रहे हैं। सबसे प्यारा, सबसे मीठा, सबसे लुभावना शब्द वर्तमान में जो प्रयोग हो रहा है वह है सनातन। है ही ना ऐसा? सनातन सुनते हैं ना? तो प्रभु जी, ये क्या है शब्द सनातन, जिसका प्रयोग विशेषकर हमारे हिंदू धर्म को परिभाषित करने में किया जाता है? क्या है सनातन? क्या जानते हैं? हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा सनातन धर्म। अच्छा, सनातन का जो सबसे निकट का अर्थ है, जो मैं जान पाया अपनी सीमित या अल्प बुद्धि से, वह है शाश्वत, वह है अनश्वर, यानी जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चलता रहेगा, अनश्वर, जिसका नाश नहीं हो सकता। और अगर थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ें तो एक दृष्टि से अपरिवर्तनीय, यानी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं बदला जा सकता। तो जो शाश्वत है, जो अनश्वर है, जो अपरिवर्तनीय है, तो उसके प्रति भय क्यों? किसमें इतनी शक्ति है, किसमें इतना बल है, किसमें इतना सामर्थ्य है, किसमें इतना साहस है कि वो इसको समाप्त कर सके या इसको आच्छादित कर सके, इसको दुर्बल कर सके। पर हर जगह प्रभु जी पावस ऋतु है, जगह जगह मेंढकों के टर्राने की आवाज आ रही है। जहां देखो, टीवी के जिस चैनल में देखो, घूम फिर के एक जगह बात आई जाती है, वही टर्टर सनातन पर भाषण हो रहे हैं। जगह जगह सनातन के प्रचार और प्रसार की बात हो रही है। तो जो कोयल है ना, यानी जो सनातन को जानता है या पथिक है उस आध्यात्मिक पथ का, अब वह मौन धारण कर लेती है कोयल, क्योंकि ज्ञान की, धर्म की, आध्यात्म की मीठी बोली अब कौन सुनेगा, कौन समझेगा? तो मौन धारण कर लेती है। अब कोयल साधे मौन। श्रीहरि बिहारी जी की कृपा से लगभग 40 वर्ष हो गए, हर माह वृंदावन से बिहारी जी बुलाते और हम दर्शनों के लिए दौड़ पड़ते। ये बात प्रभु जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बहुत शांति से बांके बिहारी के दिव्य दर्शन होते थे, पर पिछले कुछ वर्षों से असंभव होता जा रहा है बिना भीड़ भड़क्के के दर्शन करना। अकल्पनीय है कि इतनी भीड़ कैसे हो सकती है, इतनी धक्का मुक्की कैसे हो सकती है। वो बात और है कि श्री हरि ने अपने देवदूत भेजे हैं, जिनकी वजह से दिव्य दर्शन आज भी होते हैं। पर ये मैं सोच रहा था कि ये भीड़ क्यों होने लगी, अचानक इतना भीड़, इतनी भीड़। ये सब इसलिए कि प्राणी इतना दुखी है, इतना व्यथित है कि बस भगवान के दर्शन या किसी भी संत महात्मा के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है। कुछ हैं जो मात्र भक्ति, समर्पण, कृतज्ञता के भाव से जाते हैं, पर अधिकांश लोगों की भावना क्या है कि बस भगवान सुन ले, दिन बदल जाए, अच्छे दिन आ जाएं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई संतान ना होने से परेशान है, कोई जिसकी संतान हो गई उससे परेशान है, किसी की नौकरी की परेशानी है, हजारों परेशानी है। किसी के यहाँ विवाह नहीं हो रहा तो किसी का यहाँ विवाह हो गया तो परेशानी है। यानी हर मंदिर में, हर तीर्थ स्थान पे, हर संत महात्माओं के आश्रम में भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। और ये अधिकांश भारत के हर तीर्थ और मंदिरों की स्थिति है।
हर संत महात्मा के आश्रम या समागम में भीड़ है, क्योंकि प्रभु जी वहां पे जो जा रहा है व्यक्ति, वो मात्र अपने दिनों के फेर बदल के लिए जा रहा है, इस आशा से जा रहा है कि मेरे दिन बदल जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अधिकांश धर्म गुरुओं की। तो क्या होता है उनके समागम में? कभी देखा हो तो बस भजन या कोई कथा वाचन या कोई पाठ या धार्मिक चर्चा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कोई फिजूल की बात तो नहीं होती या गलत विचारों पर तो समय नहीं बीतता। पर यथार्थ में कितने लोग धर्म समझ पाए, कितने शांति संतोष को उपलब्ध हुए, कितने आध्यात्मिक पिपासु अपनी तृप्ति कर पाए, कितने लोग जाते हैं वैराग्य प्राप्ति के लिए, सन्यास के लिए, कितने लोग गए वेदांत के अध्ययन के लिए, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कितने लोगों ने अद्भुत महान शठ दर्शन के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करी, नहीं नगण्य या ना के बराबर। क्योंकि बहुत से ऐसे स्थानों पर दादुर ही बोलते हैं और दादुर ही दोहराते हैं। बोलने वाला भी दादुर है और उसको दोहराने वाला भी दादुर है। अर्थात यथार्थ धर्म की, यथार्थ आध्यात्म की कोयल नहीं मिलती ऐसे स्थानों पर, क्योंकि कोयल साधे मौन। और वैसे इनके अलावा बहुत से धर्मगुरु या संत साधु या तो भागे हुए हैं या जेल में हैं। कारण सबको पता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी कुछ संत महात्मा नहीं है या उनका समागम अच्छा नहीं होता, होता है। सबसे अचंभित करने की बात है कि धर्म के नाम पर वैसे 99.99% 99.99% लोग धर्म के अर्थ से परिचित ही नहीं, जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि धर्म है क्या, धर्म को कैसे परिभाषित करें, कैसे जाने धर्म को। तो जो जानते ही नहीं वो धर्म का पालन कैसे करेंगे, समझाएंगे कैसे? अध्यात्म की बात तो खैर बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी बात है, छोड़ो अभी तो उसको। धर्म की बात करें, ये मेरा मत है। यानी ऐसा मैं समझता हूं कि जो लोग धर्म समझते हैं वो है पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा, मंदिर जाना, दान दक्षिणा देना, कथा सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना, बलि आदि देना या कोई और उपाय करना। पर ये सब तो विधियां हैं प्रभु जी, कर्म कांड है। ये एक प्रकार की विचारधारा है, ये धर्म नहीं है। और ये इसलिए कि जीव वर्तमान में इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है, या इतना हतोत्साहित है, या इतना दुखी है, या इतना पीड़ित है, निराश है, इतना व्यथित है, या उसका लोभ लालसा इतनी बढ़ गई है कि उसको एक ही आशा है कि अगर वो ये सब करेगा, कर्म कांड करेगा, तो कदापि उसके दिन बदल जाएंगे, कट जाएगा बुरा समय, दूर हो जाएंगे दुख और अच्छे दिन आएंगे। पर प्राय नहीं आते, क्योंकि व्यक्ति धर्म और आध्यात्म के पथ पर लोभ और लालसा से अग्रसर होता है और कोयल की आध्यात्मिक धार्मिक वाणी नहीं सुन पाता, दादुर के कर्राने को सुन पाता है। तो प्रभु जी, आशा है कि आपको मर्म समझ आ गया होगा, और कोयल का मौन भी। अच्छा ही है कि मौन हो जाओ, बनिस्बत की मूर्खों से या ना समझों से अक्ल की बात करो। बस अपना असमय जान मौन हो जाओ कि भैया मौन हो जाओ, समझ लो मेंढक टर्रा रहे हैं। बिहारी जी की कृपा से आने वाले सत्संग में दिशा परिवर्तन होगा। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।